हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा यानी कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक लैंग्वेज को समझता है। इलेक्ट्रिक की दो परिभाषा होती है। इलेक्ट्रिक की दो परिभाषा होती है, ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ। ऑन को एक से सूचित किया जाता है और ऑफ को 0 से सूचित किया जाता है। ऑन को 1 से सूचित किया जाता है और ऑफ को 0 से सूचित किया जाता है। कंप्यूटर इन्हीं दो डिजिट के चलते किसी भी डाटा को डिस्प्ले कर पाने में सक्षम हो पाता है। यानी कि दुनिया का जितना भी डाटा हम कंप्यूटर के माध्यम से डिस्प्ले कर पाते हैं, या कोई भी वीडियो हम देख पाते हैं, कोई भी पिक्चर हम देख पाते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग हम तैयार कर पाते हैं, कोई भी म्यूजिक हम सुन पाते हैं, तो वह 0 और 1 के माध्यम से ही उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है। इन दो डिजिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इन दो डिजिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट का अर्थ होता है द्विधारी। बाइनरी डिजिट का अर्थ होता है द्विधारी, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बाइनरी डिजिट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बाइनरी डिजिट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि 0 और 1, 0 और 1 होती है। कंप्यूटर इन्हीं दो डिजिट के चलते किसी भी डाटा को डिस्प्ले कर पाने में सक्षम होता है। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। बाइनरी डिजिट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके आगे की इकाई है ना, बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे कोई भी वस्तु मापते हैं, कोई भी फल मापते हैं, तो फल को हम कम से कम ग्राम में माप सकते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान मापक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। द्रव्यमान मापक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। उसी प्रकार लंबाई, जो भी हम दूरी मापते हैं, सड़क की लंबाई हो या किसी वस्तु की लंबाई हो, उसको हम कम से कम सेंटीमीटर mm में मापते हैं, है ना। अधिकतर तो सेंटीमीटर तक ही मापा जाता है। यानी कि कहा जाए लंबाई की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर, है ना। अब बड़ी से बड़ी इकाई तो किलोमीटर हुआ, उससे भी आगे की इकाई होती है। ठीक है। लेकिन बात करते हैं सबसे छोटी इकाई, तो कंप्यूटर मापक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर मापक की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। इसके आगे की इकाई जो है, जैसे बिट हो गया, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद केबी होता है, उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद टीबी, है ना, उसके बाद पीबी। इसी तरह ये क्रम क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। लेकिन अधिक से अधिक तक हम कंप्यूटर में जो भी डाटा मापते हैं उसको हम टीबी तक ही मापते हैं। उसके आगे भी है मापक इकाई, लेकिन कंप्यूटर में जो भी काम हम कर पाते हैं तो टीबी तक में ही, है ना। उतना ही डाटा उसमें हम डाल नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन इतना स्टोरेज रहता है टीबी के बारे में, है ना।
उससे भी होता है 1024 TB, है ना। 1024 TB 1 PB के बराबर होता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि मापक इकाई के बारे में, है ना। जैसे 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है ना। आगे हम बता रहे हैं। 4 बिट बराबर 1 बाइट, है ना। 4 बिट बराबर 1 बाइट, यानी कि कहने का मतलब हुआ हाफ कैरेक्टर, 1 बाइट बराबर 4 बिट बराबर 1 बाइट। फिर 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, ठीक है। 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 KB, यानी कि कहने का मतलब हुआ एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का अर्थ हुआ, जैसे मान लो कोई भी हम लेटर लिखते हैं, A हुआ, B हुआ, C हुआ, जो भी लिखा जाता है वो 1 कैरेक्टर कहलाता है। हाफ कैरेक्टर का अर्थ हुआ, हिंदी में अगर जानते हैं, जैसे क हुआ पूरा कैरेक्टर, अगर हम आधा क लिखते हैं हाफ क, तो वो हाफ कैरेक्टर कहलाएगा, यानी कि 1 बाइट, ठीक है। तो 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB। फिर 1024 KB बराबर होता है 1 MB, इसको हम कहते हैं मेगाबाइट, इसको हम क्या कहते हैं, मेगाबाइट कहते हैं। फिर 1024 MB बराबर होता है 1 GB, जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं। फिर 1024 GB बराबर होता है 1 TB, टेराबाइट, है ना। इसी प्रकार आगे भी होता है, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 YB, है ना। इसी तरह हम कंप्यूटर को माप सकते हैं कि उसमें कितना कोई भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम बताएंगे, आगे का पॉइंट जो आने वाला होगा वो हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।